द स्टोरी ऑफ अ डॉग। एक ऐसे कुत्ते की कहानी जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटा हो गया था और उसका नाम था ट्रिकी। और उसकी एक मालकिन थी जिसका नाम था मिसेस पम्फ्रे। वो एक इमोशनल और एक रिच लेडी थी और वो अपने कुत्ते से इतना प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बेटे से करती है। मिसेस पम्फ्रे अपनी डॉग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा वैरायटी का खाना खिलाया करती थी और उसकी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था उस मेंशन में जहाँ पे वो रहते थे। वैसे सच बताऊँ तो यार ज़िंदगी तो उस कुत्ते की थी, वरना ज़िंदा तो हम भी हैं। और उसके बाद एंट्री होती है एक साउथ के सुपरस्टार की, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करते हैं, जिनका किरदार इस कहानी में आगे मैं निभाऊंगा। ये चैप्टर है क्लास 10th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक द फुटप्रिंट का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका हिंदी में अनुवाद सर्जरी की जीत। मैं उस दिन अपनी कार से कहीं बाहर जा रहा था तो मैंने रास्ते में मिसेस फेम्फ्रे और ट्रिकी को देखा, और ट्रिकी को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा मिसेस फेम्फ्रे और ट्रिकी सड़क पर वॉक कर रहे थे और ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि वो सड़क पर एक चलता फिरता सॉसेस लग रहा था। उसकी आंखें ब्लड रेड हो चुकी थी और आंखों से पानी भी आ रहा था। उसके मुंह से जीभ बाहर निकल रही थी और उसमें से लार टपक रही थी। और इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, मिसेस फेम्फ्रे ने अपना स्पीकर ऑन कर लिया और मिसेस फेम्फ्रे ने मुझे बताया कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है, ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। और मुझे ही लगा कि इसे न्यूट्रिशन की कमी ना हो जाए, तो मैंने इसे हल्का फुल्का खाना देना वापस शुरू कर दिया था, जैसे हल्का मीट, रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स और बाकी सब चीज़ें। और जब मैंने इनसे पूछा कि मैंने आपको मीठी चीज़ें देने को मना किया था, तो वो चीज़ें आपने बंद की या नहीं की, तो मिसेस फेम्फ्रे ने बहुत निराशाजनक होकर मुझे ये बताया कि पहले 2 वीक तो मैंने उन सब चीज़ों को बंद किया था, बट उसके बाद इसकी ऐसी हालत देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने धीरे धीरे इनको वो सब चीज़ें देना वापस शुरू कर दिया, जैसे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, वाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको ट्रिकियो करवाने के लिए बोली थी इसके वेट लॉस के लिए, वो आप अभी भी उनको करवाते हो या आपने उनका भी हरिओम कर दिया? उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मैं इसको थोड़ी बहुत वॉकिंग कराती हूँ, और जो रिंग थ्रोइंग वाली चीज़ थी वो तो गार्डनर की कमर में मोच आ गई है, तो वो अभी तो करवाता नहीं है, तो वो इसकी बंद पड़ी है, तो हाल फिलहाल ये सिर्फ वॉकिंग कर रहा है। उसके बाद मैंने मिसेस फेम्फ्रे को प्यार से समझाने की थोड़ी सी कोशिश की कि अगर आप जल्द ही इनकी ये सब चीज़ों को बंद नहीं करोगे तो ये सीरियस बीमार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, और आपको अपनी भावनाओं को साइड में रखकर थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और मेरी ये बातें सुनकर मिसेस फेम्फ्रे ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे मैंने उनके बच्चों को मिलिट्री स्कूल में डालने का बोल दिया हो। उसके बाद मिसेस फेम्फ्रे थोड़ा सा मुझसे मायूस हो गई और शायद वो मन ही मन ये सोच रही होंगी कि आज तो मैं दुनिया जीत जाऊंगी। इन शॉर्ट, टेम्परेरी सेल्फ मोटिवेशन। आई मीन टू से नो केक्स, नो शुगर, नो वाइन एंड नो एक्स्ट्रा अनहेल्दी चीज़ें। और इसके बाद वो थोड़ा मायूस होकर वहाँ से चली गई, पर मुझे इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा था कि उनका कुछ दिनों में मेरे पास कॉल आएगा, और 6-7 दिन बाद सेम वैसा ही हुआ। उनका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, वो अपनी कोई भी फेवरेट डिश को हाथ तक नहीं लगा रहा और बस उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रहा है और अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा, जैसे उसकी कोई लाइफ ही ना बची हो। वो बस एक डेड बॉडी की तरह एक कोने में बैठा है। तो मैंने उन्हें बोला कि मीम साहब, अब ट्रिकी को हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में कुछ दिनों के लिए मुझे रखना होगा, ताकि इसका अच्छे से डायग्नोस कर सकूं और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकूं। और ये सुनने के बाद मिसेस फेम्फ्रे एकदम फैंट हो गई, मतलब उसके हक्के भौचक्के सब उठ चुके थे, और उसने बड़ी उदासी भरी आवाज़ में मुझसे कहा कि आप कुछ हफ्तों की बात करते हो, टिकी अगर कुछ दिन भी मेरे बिना रहा और उसने मुझे पूरे दिन में एक समय भी ना देखा, तो वो मुझसे दूर होने के चक्कर में ही मर जाएगा। उस टाइम पे बस मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, यार ये औरत कितना ज़्यादा मेलो ड्रामा करती है। तो मैंने उस समय पर उन्हें समझाया बड़े प्यार से कि अगर आप ट्रिकी की जान बचाना चाहते हो तो इसके अलावा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें यही सब करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद मिसेस फेम्फ्रे ने ट्रिकी को एक छोटे टोकरे में पैक कर दिया। यार छोटे में तो पूरा ही नहीं आएगा,
आई मीन बड़े टोकरे में पैक कर दिया, और उसके साथ ट्रीट्स, चॉकलेट्स, वाइन और उसके गद्दे, उसके खाने के बर्तन, सब कुछ पैक करके मेरी कार में रख दिया और उसे हॉस्पिटल भेज दिया। और क्लिनिक में पहुंचने के बाद ट्रिकी भाई साहब की हालत कुछ ऐसी थी कि ये चुपचाप अपने कोने में जाकर बैठ गए। बाकी डॉग्स इसके पास आए थे, उन्होंने इसे बुलाने की कोशिश की, इसे सूंघा, इसके पैरों को चाटा और बहुत कोशिश की उनसे बात कर सके। बट ट्रिकी अपने एटीट्यूड में बैठा था, वो किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो बाकी डॉग्स को यूँ लगा कि ये बहुत बोरिंग पीस है तो इससे बात नहीं करते, तो वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। और उसके बाद मैंने ट्रिकी का ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू कर दिया था। और उसके ट्रीटमेंट में मैंने सिर्फ कुछ चेंजेस किए थे, उसके डाइट में, उसके स्लीप सर्कल में और बाकी सब चीज़ों में। मैंने उसे 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसको पानी पे ज़िंदा रखा, सिर्फ एक कोजी बेड दिया था ताकि वो आराम से सो सके। और 2 दिन तक उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। और तीसरे दिन वो बाकी डॉग्स की आवाज़ सुनकर गेट से ऐसे बाहर निकला जैसे वहाँ का कोई हीरो हो। उसने वहाँ पे एंट्री कुछ ऐसी मारी थी। अब 2 दिन तक ना मैंने उसे कोई मेडिसिन दी थी, ना मैंने उसे कोई इंजेक्शन दिया था, बस उसको पानी पे ज़िंदा रखा था। और 2 दिन बाद वो खुद तमीज़ से खड़ा होकर बाहर आ गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब उसकी रिकवरी सिर्फ खाना बंद करने की वजह से बहुत जल्दी होने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने बाकी डॉग्स के साथ खेलना, भौंकना और मस्ती करना शुरू कर दिया था। वो बाकी डॉग्स की गैंग का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था। और मेरे सिर्फ इतने से एफर्ट से अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि ट्रिकी एक फिट डॉग नहीं, एक एथलीट बनना शुरू हो गया था। और जब मैंने मिसेस फेम्फ्रे को सामने से फ़ोन कर ये न्यूज़ दी कि ट्रिकी का वज़न धीरे धीरे अब कम होने लगा, तो मिसेस फेम्फ्रे को ये लगा कि वो पहले से भी ज़्यादा वीक होने लगा। तो मिसेस फेम्फ्रे ने घबराहट में उसके लिए 2-2 दर्जन एग्स भेज दिए, और ये एग्स वो हर हफ्ते भेजने लगी। ब्रेकफास्ट में एग्स, लंच में वाइन और डिनर में ब्रांडी। और ट्रिकी की ऐसी अय्याशी देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक 5 स्टार लग्जरी रूम में रह रहा है। पर मैं भी बहुत तेज़ दिमाग था, मैंने उसको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दी और उसे वही खाना मिलता जो बाकी डॉग्स को मिलता था, मतलब सादा खाना, जिसमें भरपूर मात्रा में डॉग्स के लिए हेल्दी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हों। पर जैसे जैसे मिसेस फेम्फ्रे ये सब चीज़ें भेजती थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं ट्रिकी को परमानेंट अपने पास रख लूँ, क्योंकि जब वो चीज़ें भेज रही हो तो वो कुत्ता तो खाएगा नहीं, खाऊंगा तो उसको मैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा मिसेस फेम्फ्रे बेचारी तड़प रही होंगी, उनको उनका डॉग वापस कर देता हूँ। तो कुछ हफ्तों बाद जब ट्रिकी की हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो मैंने मिसेस फेम्फ्रे को अपने हॉस्पिटल में बुला लिया कि आप अपने कुत्ते को ले जाओ। और जब वो मेरे हॉस्पिटल में आए और उन्होंने ट्रिकी को इतने समय बाद पहली बार देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ट्रिकी अब एकदम फिट और स्लिम ट्रिम हो चुका था, मतलब एक डॉग से एक चीता बन चुका था। बोल पकड़ता, जंप करता, इन शॉर्ट पूरी सर्कस वाली फील दे रहा था। और मैंने मिसेस फेम्फ्रे को समझाया कि अगर आप ट्रिकी को हमेशा इसी डाइट पर रखेंगी तो ये हमेशा हेल्दी रहेगा, इसकी बॉडी में ना कोई डिजीज़ होगी, ना ही कोई मोटापा आएगा। और मिसेस फेम्फ्रे अपने कुत्ते को देखकर लगभग रो ही पड़ी थी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं मुझे भी नहीं पता, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और मैं चुपके चुपके मनी मन ये सोच रहा था कि इस बावली को पता ही नहीं है कि सर्जरी नहीं, सिर्फ मेरी डाइट का कमाल था। सो द चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। और अब मैं तुम्हें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे अच्छे से पढ़े जाएंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ वो कैब है, और इसको भी पढ़ लेना, इसके भी तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगाकर पढ़ो और जहाँ तुम अटक जाओ, रिमेंबर दैट आई एम देयर विद यू। और अगर तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें आ सके।